मानते हैं, यानी कि उसमें जान होती है और इस रूप में अपने आप को ढाल लेता है। वैज्ञानिकों ने पानी की 2 बोतल ली और उसमें एक बोतल के सामने उससे गंदे लहजे में बात की गई और दूसरी बोतल के सामने बहुत ही प्यार से बात की गई और उसको बोला गया कि जल ही जीवन है। उसके बाद जब उन दोनों बोतल के पानी को लैब में जाकर टेस्ट किया गया तो उसके रिजल्ट्स ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। अगर आप भी उन रिजल्ट्स के बारे में सुनेंगे तो यकीनन आपके दिमाग की बत्ती भी जल उठेगी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में पानी से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यमयी फैक्ट्स। पृथ्वी के 71% हिस्से में जल मौजूद है, जो समुद्र के रूप में मीलों तक फैला हुआ है। यह जल सिर्फ इंसानी जीवन के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि पूरे सौरमंडल में यह मूल्यवान तत्व सिर्फ और सिर्फ धरती पर मौजूद है। ऐसे में आज हम आपको जल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और पानी की प्रवृत्ति को समझने की कोशिश करें। जल ही जीवन है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जल ही जीवन है। यह लाइन जितनी छोटी है, इसका मतलब उतना ही बड़ा और अहम है। पृथ्वी पर मौजूद जल सिर्फ समुद्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है। आसमान में भी जल मौजूद है, जो बादलों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करता है और बारिश की बूंदों के रूप में धरती पर बरसता है। पृथ्वी के ऊपर जितना पानी मौजूद है, उससे कहीं ज्यादा पानी जमीन के अंदर भी मौजूद है। इस जल में बहती नदियों से लेकर एक जगह पर जमा हुआ जल शामिल है, जिससे बोरवेल, कुएं और हैंडपंप के जरिए बाहर निकाला जाता है। पृथ्वी की सतह पर मौजूद पानी का एक बड़ा हिस्सा नमकीन और खारा है, जबकि जमीन के अंदर मौजूद पानी कम खारा और मीठा होता है। इसके अलावा नदी, नालों, तालाबों और झरनों में भी पानी की अलग अलग मात्रा मौजूद है, जो जीवनदायक भी है और प्राण घातक भी। अगर समुद्र और नदियों में पानी का लेवल बढ़ जाता है तो यह बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा में तब्दील हो जाता है। वहीं सामान्य लेवल पर रहने के दौरान यह पानी जीवनदायक और खेलकूद का सबसे अच्छा साधन होता है। पानी फसलों की सिंचाई में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी फसलों को खराब करने और उन्हें सड़ा देने के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो आइए जानते हैं धरती पर फैले इस पानी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिसके आगे विज्ञान की समझ भी बौनी नजर आती है। पानी के पास होती है बुद्धि और मेमोरी। धरती पर इंसान को सबसे समझदार और बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, क्योंकि वह अपने दिमाग में कई महत्वपूर्ण जानकारियों को स्टोर करके रखता है। इसी तरह जानवरों के पास भी कुछ चीजों को याद रखने के लिए अपनी मेमोरी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि धरती पर मौजूद पानी में भी बुद्धि और मेमोरी पाई जाती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बात पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ साइंस आपको भी हैरान कर देगा। वैज्ञानिकों ने पानी को एक जीवित तत्व की श्रेणी में रखा है, क्योंकि यह कम तापमान में बर्फ की तरह ठोस होता है, जबकि नॉर्मल तापमान में तरल रूप ले लेता है। वहीं ज्यादा तापमान बढ़ने पर पानी वाष्पित होकर बादलों के रूप में आसमान में इकट्ठा हो जाता है। इस तरह पानी समय समय पर अपने रूपों में बदलाव करता है, जिसकी वजह से उसे जीवित तत्व माना जाता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर पानी को जीवित तत्व माना गया है तो उसमें कुछ तो ऐसा खास होगा जो उसे दूसरे तत्वों से अलग बनाता है। पानी के अंदर एक खास तरह का गुण होता है, जो है उसकी मेमोरी और बुद्धि। इसी बुद्धि का इस्तेमाल करके पानी इंसान की गतिविधियों और बातों को समझ पाता है और उसके अनुसार अपने मॉलिक्यूल्स में बदलाव करता है। समुद्र में कई जगहों पर पानी का दबाव बेहद ज्यादा होता है, जबकि कई जगहों पर बहुत ही कम। यह सब पानी की बुद्धि और मेमोरी पर भी निर्भर करता है। इस बात को समझने के लिए आपको इंसानी दिमाग को समझना होगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इंसान के दिमाग में 80% पानी होता है। यह पानी दिमाग की कार्यशीलता बनाए रखने, उसे तरोताजा रखने और चीजों को याद करने में अहम भूमिका निभाता है। एक इंसान के दिमाग का औसत वजन 1300 से 1400 ग्राम तक होता है, जिसमें ज्यादातर वजन पानी का ही होता है। अगर इंसान के दिमाग में पानी की जरा सी भी कमी हो जाती है तो उसे सिर में दर्द का एहसास होता है। ऐसे में अगर दिमाग को तुरंत पानी ना मिले तो उसमें डैमेज बढ़ने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अब आप ही सोचिए, जब पानी इंसान के दिमाग के लिए इतना जरूरी हो सकता है तो वह खुद के लिए कितना जरूरी होगा। कई वैज्ञानिक पानी को सुपर कंप्यूटर का दर्जा देते हैं
क्योंकि इंसान के दिमाग में मौजूद पानी पूरी बॉडी को कमांड देने का काम करता है। तो जरा सोचिए, पूरी दुनिया में फैले हुए पानी में कितनी ताकत और क्षमता होगी। वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि पानी में भी सेल्स पाए जाते हैं जो आपस में मिलकर एक सेल सिस्टम का निर्माण करते हैं। इस सेल सिस्टम में पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं जो एक बड़े ग्रुप का निर्माण करते हैं। मॉलिक्यूल्स के एक ग्रुप को क्लस्टर कहा जाता है जो आपस में जुड़कर एक मेमोरी सेल की तरह काम करते हैं। इस तरह पानी के एक मेमोरी सेल में 4,40,000 इंफॉर्मेशन पैनल मौजूद होते हैं जो अपने आसपास मौजूद वातावरण के साथ संपर्क बनाने और जानकारी इकट्ठा करने का काम करते हैं। इस तरह पानी में मौजूद ये मेमोरी सेल समय समय पर सूचना को ग्रहण करते हैं और उसे सालों साल तक अपने अंदर स्टोर रखने की क्षमता भी रखते हैं, जिसकी वजह से पानी के गुणों को पहचानना आसान हो जाता है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने पानी पर किए गए शोधों के बाद उसे लिक्विड कंप्यूटर का नाम दिया है, क्योंकि इसके अंदर जानकारियों का भंडार मौजूद है। इंसान की भावनाओं और स्पर्श को समझता है पानी। अगर आपने कभी गौर किया हो तो पानी में स्विमिंग करने के दौरान व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है और उसका मूड बेहतर हो जाता है। वहीं पवित्र नदी के किनारे की गई पूजा आरती से मन को शांति का एक अलग ही एहसास होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल पानी का इंसान के इमोशन और मन से बहुत ही गहरा संबंध है। जिस तरह इंसान के शरीर में पानी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, इसलिए पानी के लिए इंसान से संपर्क कर पाना बहुत ही आसान हो जाता है, जो सीधा हमारे दिमाग और मन पर असर करता है। ऐसे में पानी के स्पर्श मात्र से ही इंसान के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और वह बेहतर महसूस करने लगता है। इस तरह इंसान के संपर्क में आते ही पानी भी अपने मॉलिक्यूल्स में बदलाव करना शुरू कर देता है, जिसका असर इंसान के दिमाग और मन पर पड़ता है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि पानी पर इंसान के शब्दों, स्पर्श और भावनाओं का असर होता है, जिसकी वजह से वह खुद के मूल स्ट्रक्चर में बदलाव करता रहता है। इस बात को गहराई से समझने के लिए वैज्ञानिकों ने पानी पर शोध किया, जिसके लिए उन्होंने 2 गिलासों में पानी भरकर रख दिया। उसके बाद दोनों गिलासों को अलग अलग जगह पर रख दिया गया, जिसमें से पानी से भरे एक गिलास को दिन भर बुरे भले शब्द और बातें बोली गयी, वहीं पानी से भरे दूसरे गिलास को अच्छे और प्रेरणादायक शब्द व बातें बोली गयी, जिसमें तुम जीवनदायक हो जैसी लाइन शामिल थी। इस प्रक्रिया के बाद दोनों गिलासों के पानी को एक निश्चित तापमान में रखकर फ्रीज कर दिया गया, जिसके बाद पानी के जम जाने पर उसे माइक्रोस्कोप से देखा गया। जिस गिलास के पानी को बुरी बातें बोली गई थी, उसके मॉलिक्यूल से बनने वाले क्लस्टर की संरचना बहुत ही खराब और बिगड़ी हुई थी, जबकि जिस पानी को अच्छे शब्द बोले गए थे, उस पानी के क्लस्टर की संरचना और आकृति बहुत ही अच्छी व शानदार थी। इस शोध के नतीजों को देखने के बाद वैज्ञानिकों को यह जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई कि पानी पर मानव की बातों और बर्ताव का असर पड़ता है, जिसकी वजह से उसके क्लस्टर की संरचना प्रभावित होती है। ठीक इसी तरह एक दूसरे प्रयोग में कुछ लोगों को पानी को सिर्फ छूने के लिए कहा गया था, जबकि एक गिलास में बिना इंसान के स्पर्श वाला पानी रखा गया था। जब दोनों पानी की संरचनाओं को माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उसके नतीजे भी हैरान कर देने वाले साबित हुए। जिस पानी को इंसानों द्वारा छुआ गया था, उसके क्लस्टर में सकारात्मक और अनोखी आकृति देखने को मिली। वहीं बिना इंसान द्वारा टच किए गए पानी में ऐसी कोई भी आकृति देखने को नहीं मिली, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इंसान द्वारा पानी को छूने मात्र से ही उसमें बदलाव होने लगते हैं। इतना ही नहीं, पानी के मेमोरी सेल्स को दुनिया को अलविदा कह चुके लोगों के बारे में भी जानकारी होती है। इसलिए तो जब पानी के सामने किसी अच्छे व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो उसमें बनने वाली क्लस्टर की आकृति बहुत ही अच्छी होती है। इसी तरह पानी अच्छे और बुरे व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व पर फर्क करना जानता है। इसलिए जब उसके सामने हिटलर या किसी दूसरे खराब व्यक्ति का नाम लिया जाता है तो उसकी क्लस्टर की संरचना बहुत ही बेकार होती है। इन सभी शोधों से वैज्ञानिकों को इस बात की जानकारी मिली कि पानी के अंदर मौजूद क्लस्टर में सैकड़ों साल पुरानी यादें भी बिल्कुल ताजा रहती हैं, जो इंसान के मात्र नाम लेने से ही एक्टिव हो जाती हैं। यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति गंगा किनारे बैठकर आरती करता है और उसके पानी को स्पर्श करता है तो उसका एहसास पानी के साथ साथ इंसान के मन और मस्तिष्क को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। वहीं अगर आप किसी तेज धारा वाली नदी के पास खड़े होकर उसके पानी को नकारात्मक नजरों से देखते हैं या उसके बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो पानी की वह धारा प्रलयकारी साबित हो सकती है।
पानी पर होता है सकारात्मक